हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में फिर से कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे कई वीडियो आ चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। अगर आप उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वीडियोज में उनमें। ठीक है, काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन, तो आप उनको जरूर देखें एक बार। ठीक, और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो और पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न आपका इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ, यानी इंटरनेट का विकास कैसे हुआ है, ये पूछा क्वेश्चन में। तो आंसर होगा इसका ARPANET। ठीक है, यानी आपका पहला नेटवर्क कौन सा था, ARPANET। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। और ARPANEट का पूरा नाम क्या होता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये इसका एडवांस ARPANEट का पूरा नाम होता है। क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये पहला नेटवर्क आपका जो अमेरिका के रक्षा विभाग, ठीक है, डिफेंस विभाग में इसको बनाया गया था, रक्षा विभाग में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसका पहला आंसर सही है आपका 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका N11 वेबसाइट का संग्रह होती है। यानी वेबसाइट किसका संग्रह होती है, तो HTML डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ग्राफिकल भी होता है, ऑडियो वीडियो फाइलें भी होती हैं, यानी ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट, यानी उपरोक्त सभी एक वेबसाइट में शामिल होता है। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ENIAC को किसने बनाया था, तो सही आंसर इसका वॉन न्यूमैन। ठीक, किसने बनाया था इसको, पहले कंप्यूटर को वॉन न्यूमैन ने बनाया था आपका पहला कंप्यूटर। दूसरा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेटवर्क नहीं है, इन्हें इसमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है, तो ऑप्टिकल फाइबर को नेटवर्क नहीं होता, ये केबल होता है। ठीक है, यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है आपका, एक केबल होता है, ना कि नेटवर्क। बाकी हमारा लोकली नेटवर्क यानी लैन और बैन बाइनरी नेटवर्क, ये नेटवर्क होते हैं। बाकी ऑप्टिकल हमारा कोई नेटवर्क नहीं होता, ये केबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 MICR में C का मतलब क्या होता है, यानी MICR में C का मतलब क्या होता है, तो आंसर इसका कैरेक्टर। वैसे MICR का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, कहीं भी आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, कहीं रीडर मिलेगा। ठीक है, तो आंसर इसका C यानी करेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये MICR का पूरा नाम होता है, तो C का मतलब करेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी इकाई कौन से स्टोरेज की, तो इसमें सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे TB होगी। ठीक है, यानी TB के अलावा भी आपके PB होते हैं, PB, EB, YB, ZB काफ़ी हैं। ठीक, पर यहाँ पर कौन सी होगी आपकी TB। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी GB होती है, जिसे गॉप बाइट कहते हैं। ठीक है, गॉप 1 GB होता है आपका गीगाबाइट, और एक होता है गॉप बाइट। तो सेंसर यहाँ पे आपका TB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है आपके हार्ड डिस्क पर मेमोरी, जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह उपयोग करता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, ये भी एक हार्ड डिस्क का भाग होता है, जो CPU अपने रैम की तरह उपयोग करता है इसको। जैसे हमारा रैम कम पड़ जाता है कभी कभी सिस्टम में, तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारा CPU हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस रैम की तरह बना लेता है, उसको यूज करता है, उसी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको फिर से हार्ड डिस्क में जोड़ देते हैं उस स्पेस को, तो उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी में। तो हार्ड डिस्क पर एक स्पेस होता है जो रैम की तरह उपयोग करता है CPU उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कम सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है, तो टेस्टिंग कहा जाता है उसको। ठीक है, टेस्टिंग किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर में गलतियों को ढूंढने को टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक, अच्छा कंपाइलिंग क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम लिखा है हमने हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ही कंपाइलिंग कहलाता है। ठीक, और डीबगिंग क्या होता है, एरर को सही करना। ठीक है, यहाँ पे गलतियों को ढूंढना हमारा क्या कहलाता है, टेस्टिंग कहलाता है, उसको सही करना फिर डीबगिंग कहलाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्णतः करने के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl Z होता है, आपको पता ही होगा, जिसे अंडू कहते हैं। ठीक, अंडू, तो Ctrl Z, Ctrl X होता है कट के लिए, Ctrl Y होता है आपका रीडू के लिए। ठीक है, Ctrl Y रीडू के लिए होता है, Ctrl U अंडरलाइन के लिए यूज होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी शॉर्टकट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है के रूप में जाना जाता है, तो फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, फर्मवेयर क्या होते हैं, हमारे सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट की आवश्यकता को पूरा करते हैं फर्मवेयर। ठीक है, जैसे इसमें हमारे बायोस वगैरह जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो सी में होते हैं, फर्मवेयर में। तो सेंसस का हमारा C, यानी हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर स्टोर होता है, उसे फर्मवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का प्रयोग करते हैं, तो न्यू, यानी आप एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो फाइल मेनू पर जाके न्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट Ctrl+N का भी यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर
ब्लैंक स्पेस नंबर सिस्टम का उपयोग कर डेटा को स्टोर और गणना करता है, तो बाइनरी नंबर होता है हमारा, ठीक है। यानी बाइनरी नंबर को स्टोर करता है और उसी पर काम करता है। यानी 0 और 1 जो होते हैं हमारे बाइनरी नंबर, इन्हीं को कहा जाता है, और इन्हीं को कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है और इन्हीं पर कार्य करता है, उसको कहते हैं बाइनरी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खाली जगह है, फिर कमांड संपादन की प्रक्रिया है, यानी संपादन यानी एग्जीक्यूटिंग की प्रक्रिया को हम एग्जीक्यूटिंग कहेंगे आप, ठीक है। यानी एग्जीक्यूटिंग कमांड एग्जीक्यूटिंग करने की प्रक्रिया है, ठीक। यानी एग्जीक्यूटिंग को इंग्लिश में, हिंदी में संपादन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना, यानी इंडेंट से क्या होता है, मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करते हैं हम। जैसे आपने देखा भी होगा, इंडेंट होता है 2 प्रकार का इंडेंट होता है, लेफ्ट राइट इंडेंट होता है। आपने अगर एमएस वर्ड यूज किया है तो आप जानते होंगे इंडेंट क्या होता है, ठीक है। हम टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकते हैं इंडेंट की सहायता से। सेंस का हमारा ऑप्शन नंबर ए, मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। आस्की का पूरा नाम पूछा है, वैसे हम अभी आपको बता चुके हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 5, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से, इंफॉर्मेशन पहले आता है, इंटरचेंज बाद में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्स के लोकेशन पर कनेक्ट में प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्स के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है हमारा URL। यानी URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, एक कंप्लीट एड्रेस होता है वेबसाइट का, यानी कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड URL, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। इन जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क में कुछ इस तरह से CD होती है हमारी, ठीक है, CD। और इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको पहले इसको हम ट्रैक्स में बांटेंगे, कुछ हमारे ट्रैक्स ऐसे बढ़ जाएंगे, ठीक है, हमारे ट्रैक्स हो गए। अब इसको हम सेक्टर में बांट देंगे इस तरह से, ये इस तरह से हमारी हार्ड डिस्क एक बटी होती है, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो उसको रोम कहते हैं, ठीक है। रोम क्या होता है, हमारी स्थायी मेमोरी होती है। सही आंसर इसका 5, यानी रोम एक स्थायी मेमोरी है जिससे हम प्रोग्राम्स को हटा नहीं सकते, नहीं, ठीक है। और कंप्यूटर बंद रहता है, डेटा डिलीट नहीं होता है, उसे हम रोम कहते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28, वर्तमान में CPU द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है, तो सेंस का हमारा इंटरनल मेमोरी, ठीक है। जैसे हमारा CPU किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें, तो उसमें हम इंटरनल मेमोरी का यूज करते हैं, जैसे रैम का यूज किया जाता है उस समय, ठीक है। उसमें रैम का यूज किया जाता है, उसी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, आप उसमें कुछ चेंज करेंगे तो क्या कहलाएगा, आपका एडिटिंग कहलाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन आपका 25 रहेगा था, तो उसको भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्स के लोकेशन पर कनेक्ट किया जाता है, अच्छा ये तो हो गया था, इधर रह गया आपका 30 क्वेश्चन। देखते हैं फिर बैकअप क्या है, तो बैकअप क्या होता है, आप लोग करते होंगे अपने मोबाइल को बैकअप करते हैं, सिस्टम को बैकअप करते रहते होंगे अपने, तो मूल स्रोत से डेटा की कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना ही आपका बैकअप होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों PC और मैकिन्टॉश कंप्यूटर पढ़ा जा सकता है, तो उसे कहते हैं एडोब एक्रोबेट। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने देखा इस क्वेश्चन को 2-3 एग्जाम में, ठीक है। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों PC और मैकिन्टॉश पर कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है, तो उसे एडोब एक्रोबेट कहते हैं, ठीक है। यानी इसको हम मैकिन्टॉश पर भी पढ़ सकते हैं और अपने सिस्टम पर भी पढ़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं एडोब एक्रोबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि की मैट्रिक्स होती है तो पिक्सल्स की, यानी एक इमेज कैसे मिलकर बनती है, पिक्सल से। इस तरह से पिक्सल होते हैं, पिक्सल मिलकर एक इमेज का निर्माण करते हैं। तो जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं पिक्चर उतनी साफ दिखती है, कहते हैं ना HD में चाहिए, तो HD में क्या होता है, उसमें पिक्सल ज़्यादा होते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, DPI में प्रिंटर की गति को नापते हैं, तो DPI डॉट पर इंच क्या मापता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व, ठीक है। या तो इससे कंप्यूटर का होता है या फिर हम इसको प्रिंटर की गति को भी DPI मापते हैं, डॉट पर इंच, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व इसे हम DPI कहते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है
जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती हैं और हम कंप्रेशन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कंप्रेशन का यूज कब करते हैं? जब किसी फाइल को हमें इंटरनेट पे अपलोड करना हो तो ठीक है, हम कंप्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा ब्राउज़र चली गया था इसमें, तो देखते हैं आगे। तो सही आंसर है इसका कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन का यूज कब करते हैं हम? जब किसी फाइल को हम इंटरनेट पे अपलोड करते हैं तो उसको फाइल को कम कर देते हैं कंप्रेस से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डेटा के साथ सभी प्रक्रियाओं या ऑपरेशन शामिल होते हैं ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आपको आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा और आंसर सही लगाएंगे उसका, ऑब्जेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है तो जावा। ठीक है, जो खुद की इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है वो आपकी जावा है। ठीक है, सन माइक्रो की है जनवा जावा, जो आपकी पहली इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप तो इस्तेमाल किया जाता है तो रिलेशनल डेटाबेस, जिसे हम RDBMS भी कहते हैं। RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है इसको। ये सबसे व्यापक रूप से यूज होता है डेटाबेस में। ठीक, तो आज वीडियो में इतना ही देखेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन जरूर बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो और पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।